आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 को पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में जो हम लोगों को पढ़ना है वो वेरिएशन को पढ़ना है कि फॉर एक्स एंड वाई व्हाट इज देयर रिलेशन बिटवीन देम। कि अगर इस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर सपोज एक्स और वाई दो वैल्यू है, तो अगर एक्स को बढ़ाने पर वाई भी बढ़ता है तो हम लोग बोलेंगे दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। मीन्स कि अगर या फिर x को घटाने से y घटता है तो भी डायरेक्ट। लेकिन हमारा एक इनवर्स वेरिएशन होता है x और y के केस में कि अगर x को बढ़ा रहे हैं तो y क्या हो रहा है, घट रहा है, और x को जब घटा रहे हैं तो y क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारा 13.1 का जो पहला क्वेश्चन है कि एक कार पार्क का प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, कि फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर ₹60। मतलब 4 घंटे तक, पहले 4 घंटे तक 60 रुपीज लग रहा है, 8 घंटे का 100, 12 आवर 140 रुपीज एंड 24 आवर रुपीज 180। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम और नॉट। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हमारा जो एक टेबल बन रहा है वो क्या है कि नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, और यहाँ क्या है पार्किंग चार्ज। ठीक है, पार्किंग चार्ज जो कि हम लोग रुपीज में ले रहे हैं। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट 4 आवर द पार्किंग चार्ज इज ₹60। फॉर द नेक्स्ट सेकेंड 4 आवर और फिर से फॉर 8 आवर इट इज ₹100। ठीक है, 12 आवर के लिए हमारा लग रहा है 140 रुपीज एंड फॉर 24 आवर इट इज 180 रुपीज। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग रेशियो चेक करते हैं। अगर द रेशियो ऑफ पार्किंग चार्जेस टू द रिस्पेक्टिव पार्किंग टाइम, नाउ द रेशियो ऑफ पार्किंग चार्जेस to the respective number of hours। यानी हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, रुपीज पर आवर चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर फर्स्ट केस पहला है, ये हम केस 1, इसको अगर हम मानते हैं, इसको हम लोग 2 मानते हैं, इसको 3 मानते हैं, इसको 4th मानते हैं। तो पहले में क्या है कि 60/4 that will be equals to 15। ठीक है, दूसरा है 100/8, ये क्या है हमारा 25/2। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा 140 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाई 3, और चौथा क्या है हमारा 180/24 दैट इज इक्वल्स टू 15/2। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि as each ratio is not same, as each ratio is not same, therefore the charges parking are not in, therefore the charges are not in डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले जाने से पहले आप लोगों को बता दें कि ये हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पेज है यूट्यूब पे। इस पेज पर आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अलावा आपको हमारे इस एजुकेशन कैंपस के चैनल पर हर तरह से स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स भी मिलेंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of red pigment and with 8 part of base in the following table, find the part of base that need to be added। यानी अगर हम 1 ले रहे हैं रेड पिगमेंट तो पार्ट ऑफ बेस कितना है हमारा 8 है। 4 ले रहे हैं तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं x1। 7 ले रहे हैं तो x2, इसको ले लेते हैं x3
एंड इसको ले लेते हैं x4, यानी हम लोगों को x1, x2, x3 एंड x4 का वैल्यू निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो होता है क्या, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन कि x1 by 4 is equals to 8 by 1 implies x1 is equals to 8 into 4 that is equals to 32। ठीक है, ये हमारा आया x1 का वैल्यू। अब बात करते हैं x2 की कि x2 by 7 is equals to again 8 by 1 implies x2 is equals to 8 into 7 that is equals to 56। एंड फॉर थर्ड, अब आते हैं थर्ड में। थर्ड क्या था हमारा 12 by x, यानी x3 by 12 is equals to 8 by 1 implies x3 is equals to 12 into 8 that is equals to 96। और लास्ट जो है हमारा वो है x4 by 20 is equals to 8 by 1 implies x4 is equals to 20 into 8 that will be equals to 160, that will be equals to 160। तो अब इसके बाद हमारा क्या आता है कि the table can be drawn as follow, the table can be drawn as follow। तो हमारा क्या था कि पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट और दूसरा क्या है पार्ट्स ऑफ बेस। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट अगर हम लोग ले रहे हैं, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट ले रहे हैं 1, 4, 7, 12 एंड 20। पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट ये ले रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आया है वो क्या क्या है। फॉर 1 इट इज 8, फॉर 4 इट इज 32, 56, 96 एंड 120 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन क्वेश्चन 2 मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में है if one part of red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should be mixed with 1800 ml। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा वो टेबल फॉर्म हो रहा है कि पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट और क्या है हमारा पार्ट्स ऑफ बेस, इस बार क्या है ml में है, पार्ट्स ऑफ बेस इन ml। तो रेड पिगमेंट इस बार अगर 1 है तो ये हमारा है 75 और ये अगर x मान लेते हैं तो ये हमारा हो गया 1800 ml। ये हम लोगों को x फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंस ये दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सिंस दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 by 75 is equals to x by 1800 implies x is equals to 1800 divided by 75 implies x is equals to 24। thus यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा, thus 24 parts of red pigment should be mixed with 1800 ml of बेस। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक
fills 840 bottles in 6 hours, how many bottle will it fill in 5 hours? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट द नंबर बॉटल फिल्ड बाय मशीन इन 5 आवर बी x, लेट द बॉटल filled by the machine in 5 hour dx। ठीक है, तो हम लोग इसका टेबुलर फॉर्म में करते हैं, नंबर ऑफ बॉटल्स बाय टाइम टेकन इन आवर, टाइम टेकन इन आवर। तो ये हमारा जब टेबुलर फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर ऑफ बोतल अगर है 840 बॉटल्स, 840 बॉटल्स, इसको कितना टाइम में ये लग रहा है, 6 आवर लग रहा है। तो जब x बॉटल हमारा करेगा 5 आवर में, सिंस दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सिंस दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 840 by 6, 840 by 6 will be equals to x by 5, implies x is equals to 840 into 5 divided by 6, implies x is equals to 700। यानी हमारा जो आंसर क्या हो गया कि 700 bottles, 700 bottles will be filled in 5 hours। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया, जो कि हमको यहाँ दिख रहा है, ये बैक्टीरिया दिया हुआ है, enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria? If the photograph is enlarged 20,000 times only, what will be its enlarged length? जाहिर सी बात है कि अगर कोई एक बैक्टीरिया है तो उसको हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते, तो इसको enlarge किया गया है 50,000 टाइम्स, तब ये हम लोगों को दिख रहा है 5 सेंटीमीटर का। तो इसका एक्चुअल लेंथ क्या होगा? ठीक है, इसका एक्चुअल लेंथ क्या होगा? और फिर जब बोल रहा है कि अगर जब हम इसको 20,000 टाइम्स तक इनलार्ज करें तो इसका लेंथ क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन करने से पहले ले लेते हैं कि लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया बी x सेंटीमीटर x। ठीक है, इसको अगर हम सेंटीमीटर में ही लेते हैं, ठीक है, and the length of bacteria and the length of bacteria be y centimeter when it is enlarged 20,000 टाइम्स। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसको एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इन cm, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इन cm, ये एक डाटा है हमारे पास। नंबर ऑफ टाइम्स फोटोग्राफर ऑफ बैक्टीरिया वाज इनलार्ज, नंबर ऑफ टाइम्स इट इज इनलार्ज। ठीक है, तो लेंथ ऑफ बैक्टीरिया दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर है, कब? जब ये 50,000 टाइम्स इनलार्ज हुआ है। तो x सेंटीमीटर है जब ये 1 टाइम सिर्फ इनलार्ज हुआ है, और ये y सेंटीमीटर है जब ये 20,000 टाइम्स इनलार्ज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि since the number of times the photograph of bacteria was enlarged and the length of bacteria are in direct proportion, means कि since they are in direct proportion, they are in direct proportion implies कि 5 by 5 50,000 can be written as x by
1 implies x is equals to 1 by 10,000 that is equals to 10 to the power -4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुआ हमारा एक्चुअल लेंथ। और दूसरा जो है ऑल्सो 5 by 50,000 will be equals to y by 20,000, y by 20,000 यानी this implies that y is equals to 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। लेकिन ये हमारा क्या हुआ, 10 to the power -4, it is the actual length or when enlarged 20,000 टाइम्स। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन अ मॉडल ऑफ शिप the mast is of 9 centimeter high while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले गिवन थिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या हमारा यहाँ टेबल बन रहा है। ठीक है, तो मॉडल शिप हमारा क्या है, ये मॉडल शिप हो गया हमारा, ये एक्चुअल शिप हो गया, एक्चुअल शिप हो गया। ठीक है, हाइट ऑफ मास्ट, यहां पर हम लोग लेते हैं हाइट ऑफ मास्ट, और यहां हम लोग लेते हैं लेंथ ऑफ शिप या हाइट ऑफ शिप। ठीक है, लेंथ ऑफ शिप। तो यहां हमारा जो गिवन है उसको हम लोग पहले पुट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि मॉडल शिप का जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है हमारा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक्चुअल शिप का जो हाइट है वो है 12 मीटर, 12 मीटर। ठीक है, और यहाँ जो लेंथ ऑफ शिप है ये है 28 मीटर। तो यहाँ पर हमको कितना निकालना है, तो ये हमारा कुछ x हो गया। ठीक है, अब क्या है कि सिंस दे आर इन, यहाँ हम लोग क्या कर लिए, लेट द लेंथ ऑफ शिप बी x, let the length of model ship be x since they are in direct proportion implies 12 by 9 is equals to 28 by x implies x is equals to 21 सेंटीमीटर। ठीक है, x is equals to 21 सेंटीमीटर। thus the length of the model ship is thus length of the model ship is 21 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दो चीज है कि सपोज 2 kg ऑफ सुगर कंटेन 9 into 10 to the power 6 crystal, हाउ मेनी सुगर क्रिस्टल आर देयर इन 5 kg ऑफ सुगर, एंड द नेक्स्ट वन इज 1.2 kg ऑफ सुगर। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ सुगर क्रिस्टल in 5 kg be x and in 1.2 kg be y। ठीक है, ये हम नंबर लेट कर लिए हैं। तो इसके बाद हमारा जो टेबल बनता है वो क्या है कि अमाउंट ऑफ सुगर इन केजी, अमाउंट ऑफ सुगर इन केजी, ये हमारा एक है। और क्या है कि नंबर ऑफ क्रिस्टल, नंबर ऑफ क्रिस्टल।
तो पहला जो केस है उसमें क्या है, हमारा शुगर कितना है, जो कि क्वेश्चन में कंप्लीटली गिवन है कि 2 kg ऑफ शुगर contain 9 into 10 to the power 6 crystal, and we have to find 5, and for this we have taken x number of crystal, and for 1.2 kg we have taken it as y number of crystal. ठीक है, since they are in direct proportion, since they are in direct proportion implies 9 into 10 to the power 6 by 2 is equals to 5 by x, implies x is equals to 5 into x is equals to 5 into x is equals to 5 into 9 into 10 to the power 6, 9 into 10 to the power 6 as 9 into 10 to the power 6 by 2 is equals to x by 5. तो x का वैल्यू हमारा कितना आएगा, implies x is equals to 2.25 into 10 to the power 7 crystals. ठीक है, ये हमारा केस 1 में निकला. ऑल्सो वी हैव अनदर केस हेयर. ऑल्सो इस बार क्या है कि 9 into 10 to the power 6 by 2 is equals to y by 1.2, implies y is equals to 9 into 10 to the power 6 into 1.2 divided by 2, implies y is equals to 5.4 into 10 to the power 6, 10 to the power 6 क्रिस्टल्स. ये दोनों हमारे हो गए आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है कि रश्मि हैज अ रोड मैप, एक रोड मैप तैयार कर रही है विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर. मींस 18 किलोमीटर को वो 1 सेंटीमीटर ले रही है, यानी 36 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर लेगी. तो सी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर्स. व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप. तो सबसे पहले ले लेते हैं कि लेट द डिस्टेंस कवर्ड ऑन मैप बी x. लेट द डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड ऑन मैप बी x सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहां हमारा जो टेबल क्या होगा कि डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड, डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड, और नीचे क्या आएगा हमारा डिस्टेंस कवर्ड ऑन मैप. तो अगर रोड पे वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो डिस्टेंस अगर है हमारा 18 किलोमीटर, तो ये हमारा दिखा रहा है 1 सेंटीमीटर. ठीक है, तो वो अगर 72 किलोमीटर चली है तो ये कितना दिखा रहा है हमारा x सेंटीमीटर. तो सिंस दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, implies 18 by 1 is equals to 72 by x, implies x is equals to 4. X is equals to 4 centimeter, and it does. Hence, the distance represented on the map is 4 centimeter, and this will be your answer. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर है 9. क्वेश्चन नंबर है हमारा 9. ये जो हमारा क्वेश्चन है कि वो है अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोस्ट कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 cm लॉन्ग. At the same time, the length of the shadow cast by another pole 10 meter and 50 centimeter high
यानी कि इस केस में जो हम लोगों को निकालना है कि वो शैडो का क्या होगा, तो पहले केस में क्या दिया हुआ है कि लेट द लेंथ ऑफ द शैडो बी x मीटर, लेट द लेंथ ऑफ द शैडो बी x meter. In first case, let the length of the shadow be x meter in first case, and in second, the length of the pole, the height of the pole, the height of the pole be y मीटर. ठीक है, तो हमारा जो टेबल बनेगा वो क्या बनेगा कि हाइट ऑफ पोल इन मीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट ऑफ पोल, और नीचे क्या है लेंथ ऑफ शैडो. ठीक है, तो पहले केस में अगर हाइट ऑफ पोल है, जो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग जो भरते हैं डाटा को, वो क्या है कि 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर है. इसका जो बन रहा है वो कितना बन रहा है 3.20 मीटर. तो दूसरे केस में हमारा क्या हो रहा है कि हाइट ऑफ पोल क्या है 10.50 मीटर. तो ये हम लोगों ने क्या लिया है x मीटर. ठीक है, और थर्ड केस में क्या है कि ये हमारा y सेंटीमीटर है, तो ये कितना है 5 मीटर. ठीक है, तो सिंस दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सिंस they are in direct proportion, indirect proportion implies कि 5.60 मीटर by 3.20 मीटर will be equals to 10.50 मीटर by x मीटर. implies x is equals to पहले केस में 6. यहां से हम लोग क्या करेंगे x is equals to 6 मीटर हम लोग को आंसर मिलेगा. also we have another case कि 5.60 मीटर divided by 3.20 मीटर will be equals to y by 5 मीटर. implies y is equals to, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू आएगा हमारा 8.75 मीटर और 8 मीटर 75 सेंटीमीटर. ये दोनों हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, ये और ये. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 10 कि अ लोडेड ट्रक travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? So let the distance traveled by truck in 5 hours be x. Let the distance traveled by the truck in 5 hours be x किलोमीटर. तो हमारा जो टेबल होगा, एक और चीज क्या जानते हैं, वी नो, सिंस वी नो 1 hour is equals to 60 minute, therefore 5 hour is equals to 5 into 60 minute, that is equals to 300 मिनट. यानी 300 मिनट में निकालना है. तो जो टेबल होगा, हमारा टेबल क्या बन रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर एंड टाइम टेकन इन मिनट. ठीक है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे इसको,
तो सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर कर रहा है 25 मिनट में, तो ये कितना किलोमीटर ट्रेवल करेगा x इन 300 मिनट, सिंस दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। In direct proportion implies 14 by 25 is equals to x by 300 implies 300 into 14 by 25 is equals to x implies x is equals to, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, x is equals to 168. Hence the distance traveled, hence the distance traveled in 5 hours is 168 किलोमीटर। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है। अगले क्लासेस में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 को देखेंगे। थैंक यू so much.